सब मैं हूं अमित सिंह आर्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। पटना लॉ कॉलेज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियो हमने पहले भी दे रखे हैं और 2026 बैच के लिए सारा इंफॉर्मेशन आपको, और क्लासेस भी फ्री में चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सवाल यह है कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की फी कितनी लगती है फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एडमिशन कब से होगा, कट ऑफ क्या रहता है और नया वाला सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब बताने वाला हूं मैं। ध्यान से बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। अगर आप एक बैकअप कैरियर करो, मैं यानी मान लो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत दिनों से लगे हुए हो लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है और आपको ये लग रहा है कि भाई लॉ कर लेंगे तो एक बढ़िया रिप्यूटेड जॉब लगेगी, एडवोकेसी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो और किसी बढ़िया बार काउंसिल से मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जाहिर सी बात है बिहार से ही करवाते हैं, बहुत लोग दिल्ली से करवाते हैं, करवाने के बाद अपने लॉ में प्रोफेशन या कैरियर अच्छे से बना सकते हो। देखो, पटना लॉ कॉलेज का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 2 साल से ही ऑपरेटेड है, इसके पहले नहीं था। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, वाइस चांसलर के मैसेज, प्रिंसिपल के मैसेज। जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूं तो वहां पे डीन होते हैं एक एक फैकल्टी के, जैसे लॉ फैकल्टी के डीन होते हैं, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ प्रिंसिपल होते हैं, वही प्रिंसिपल जो आप स्कूल्स में देखते हो, लेकिन हाँ इनके पावर्स उनसे अलग होते हैं, ठीक है। तो वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये आपको मालूम है ना। तो ये सारा डिटेल आपको यहां दिख जाएगा। अच्छी बात ये है कि ये आपको प्राउड फील करना चाहिए, 1909 में ये स्टैब्लिश किया गया था, यानी बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बीच में जो एजुकेशन का गिरावट हुआ, शिक्षा का स्तर गिरा, लोगों ने समझ छोड़ दी, या यूं कहें यहाँ पे जानबूझ करके प्रोग्राम्ड तरीके से खत्म कर दिया गया। खैर, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे वो यहीं से पढ़ा था इन्होंने, और हर बड़े ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल जज, पुजीन जज, इनके आप देखोगे रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ से किया हुआ है। यहाँ प्रिंसिपल्स के मैसेज भी देख सकते हो, फुल प्रोफाइल भी देख सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ा डाउट जो दिमाग में आता है आप सभी के कि क्या यहाँ क्लासेस डेली होती हैं, तो जी हाँ, यहाँ जो भी फैकल्टीज हैं आप देख सकते हो, टीचर्स के बारे में पढ़ सकते हो, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। किसी भी टीचर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, व्यू प्रोफाइल पे करोगे। क्लासेज आपको करनी पड़ेंगी, लॉ वैसे भी क्लास की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। मूट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो वकालत में आप बहस कैसे कर पाओगे। वहां बहुत ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा, और यहां से सीख करके जाओगे ना तो आपके रास्ते बहुत आसान होंगे। पटना लॉ कॉलेज बीबीए एलएलबी का आपको यहां नोटिस दिख रहा है। एक खास बात यह है कि इस साल से 2025 वाले बैच में ही, हालांकि इसका एग्जाम 2026 जनवरी में हुआ था, 2-3 जनवरी को, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इस साल से बीबीए एलएलबी भी शुरू कर दिया गया है। और देखो, एलएलबी में 300 सीटें कर दी गई हैं, ये अपने आप में बड़ी बातें हैं, जो आपको शायद ये सब नहीं पता होगा। पिछले वीडियो जब जाकर के देखोगे ना, एक एक चीज हमने आपको बता रखा है। आप जाओगे यहाँ, यहाँ देखो कट ऑफ, पटना एलएलबी का कट ऑफ, एग्जाम शेड्यूल, सिलेबस सब हमने बताया। अच्छा, पहला जो एग्जाम हुआ है वो जुलाई अगस्त में हुआ, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वाइस चांसलर या जो भी लोग हैं ना, पटना यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, इस वजह से सारा कुछ ठीक है। देखो, एक एक वीडियो में मैंने बताया है, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। पटना लॉ कॉलेज का सिलेबस, प्रिपरेशन, सिलेबस में हालांकि बदलाव आया, सारा इंफॉर्मेशन है। इस साल का भी कट ऑफ हमने बताया है, कब आपके एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं। पटना लॉ कॉलेज का सिलेबस ऑफिशियल वीडियो हमने बताया हुआ है। कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं बच्चे वो हमने बताया। ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाइए और देखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए अपना। पटना लॉ कॉलेज फॉर्म कब भरा जाएगा, ये हर साल का, 4-5 सालों से आप देखोगे ये सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। 2022 का मेरिट लिस्ट, 23 का मेरिट लिस्ट, 24 का मेरिट लिस्ट और 25 का भी मेरिट लिस्ट हमने बताया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटीपीएस सभी कैंडिडेट का पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपको समझा रहा हूं और आपको बताऊंगा। पटना लॉ कॉलेज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप प्लेलिस्ट वो देख लोगे सारा। बहरहाल मैं अभी भी आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ रहता है, कितना टारगेट करना है, ये सब कुछ ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस हर बार हर चीज मैंने बताया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए वहां देखिए जरूर। देखो, पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म आपके पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएगा, समझ में आएगा। ये आप समझ लो, यहां पे आप जैसे ही देखोगे ना, ये आपको पीयूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं रीलोड करके दिखाता हूं। आपके जो भी नोटिस होंगे वो इस तरीके से दिखेंगे। एडमिशन पोर्टल का जो भी नोटिस होगा वो यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू बीए एलएलबी सेमेस्टर 1, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सेमेस्टर 1, है ना, ये बीबीए एलएलबी। हालांकि अब यहाँ एक खतरनाक बात देखो, यही है बिहार अपना, यहाँ बीबीए एलएलबी लिखा हुआ है, ध्यान से देख रहे हो आप। और यहाँ जो हम लोगों ने जहां से कॉपी किया वहां क्या लिखा है, देखो बीए एलएलबी, ठीक है। हालांकि बीबीए एलएलबी शुरू किया गया है, अब
आप कट ऑफ इनका देख सकते हो। बीबीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये भी हेल्पफुल है, और एलएलबी 3 ईयर। बीबीए एलएलबी कौन कर सकता है? जो 12th पास आउट है, ठीक है, 12th पास आउट स्टूडेंट को ये कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक होगा कि सर इतना चीज तो आप बता रहे हो, एक हेल्प और कर दो कि सर हम ये तैयारी कहां से करें। देखो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, हमारे 4 यूट्यूब चैनल है, एकेडमी पॉइंट, सीयूटी पॉइंट, जेआरए पॉइंट एंड सीयूटी पीजी पॉइंट। तो एकेडमी पॉइंट सबका एक एप्लीकेशन है, इसमें आप जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको सारा कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ मटेरियल, सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। मतलब सोचो जिस फॉर्म को भरने में आपको 1500-2000 रुपए लगते हैं, याद रखिएगा पटना लॉ कॉलेज 3 ईयर एलएलबी का भी फॉर्म 1500 रुपए से कम नहीं लगने वाला है। उतने ही रुपए अगर आप पढ़ने में इन्वेस्ट कर दोगे तो ये निकल जाएगा, अदरवाइज क्यों भरोगे? पैसा आप सारा बचा लो। मैं सीधे बच्चों को कहता हूं, आप बहुत प्रॉब्लम में रह करके ये 1500 रुपए में फॉर्म भरोगे और वो एग्जाम निकले भी ना, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, बहुत होड़ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप से भी लॉग इन कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ जैसे ही लॉग इन करोगे तो आप लॉ सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ स्टोर सेक्शन पे नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ आई होप आपको दिख रहा होगा, स्टोर सेक्शन पे ये वाले जगह पे जाकर के पटना आप सर्च करना, आपका कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। 1000-1500 से ज्यादा महंगा नहीं रहेगा आपको कोर्स। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत कम रखा है, इतना कम रखा है कि आपका जो फॉर्म का फी है उससे भी कम है ये, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दी कि फॉर्म के फी कितने होते हैं। सर जी बहुत लोग पूछते हैं सर फॉर्म फी 1400 है, सर 1500 है। भैया मैंने नहीं रखा, वो लॉ के स्टूडेंट्स का फॉर्म फी, एप्लीकेशन फी इतना है ही, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फी कितना है, कितना बताइए? 1400 रुपए पिछले बार के थे, तो वो जीएसटी वगैरह ले दे के 1500 हो ही जाना है। तो समझ में आ गया आपको। तो अब बात करते हैं कि हमने फॉर्म फी के बारे में बात कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। देखो सारा अपडेट तो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। डॉक्यूमेंट्स जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका वो आधार पैन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। फॉर्म में गलती नहीं कर सकते हो, यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मालूम है ना, करेक्शन नहीं होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, करेक्शन नहीं होता है, मैं बार बार बता दूं, एडिट आप नहीं करवा सकते हो। तो आधार में गड़बड़ है, आधार में फोटो बहुत पुराना है, बदलवा लो। नाम गड़बड़ है तो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करवा लो, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट ही आपका माना जाएगा। आपके सभी सर्टिफिकेट, पटना लॉ कॉलेज में एक खास बात है कि अपियरिंग बच्चों के लिए अभी तक मैंने पिछले साल तक कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था। आपको फाइनल अपना मार्कशीट यहाँ अपलोड करना होगा। तो जो ऐसा जो फालतू के जो यूनिवर्सिटी ये सब डिग्री दे रहे हैं, सिर्फ क्लास नहीं करवा रहे हैं, और सारे बच्चे ना जनरल कंपटीशन की तैयारी ठीक से कर रहे हैं, ना वो कॉलेज का नॉलेज ले रहे हैं। देखो कॉलेज में पढ़ना क्या होता है, आप मुझसे पूछो। मैं मोतिहारी के का रहने वाला हूँ। मोतिहारी जो शहर है आपका, ईस्ट चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी, वहां का मैं रहने वाला हूँ। बीएचयू में जाने के बाद मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी, मेरी लॉजिकल सारा चीज, लॉजिक, सारे तर्क बदल गए मेरे जीवन के, क्योंकि वहां प्रोफेसर्स डेली क्लास लेते हैं। वहां हमारे आर्ट्स फैकल्टी में 90% अटेंडेंस का रूल है, यहां भी अटेंडेंस कंपलसरी है, याद रखिएगा। तो पढ़ोगे तब आपको ये नेता या ये जो छोटे छोटे लोग हैं पान के दुकान पे बैठ के और बकवास जो लगाते रहते हैं, उनको सुन समझ पाओगे और अपने आप के एक विशेष पहचान बना पाओगे। अदरवाइज ये दुनिया में बहुत कुछ है, आप आराम से बिना पढ़े भी जिंदगी एक मजदूर की भांति आराम से गुजार सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आपको समझने के लिए बीच बीच में कुछ कुछ कहूंगा, ताकि आप एक अलग ट्रैक पे रहो। ऐसे मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग रहना है, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया कि भैया आपको डेडिकेशन देना होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ आपको रखना पड़ेगा, आपका आधार आवासीय भी हो, आपका जाति प्रमाण पत्र अपडेटेड होगा। एससी एसटी का तो बहुत समय से बनता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आप अपडेटेड एनसीएल बनवा लेना। ओबीसी वाले, ओबीसी हालांकि बिहार में नहीं, ईबीसी होते हैं, तो उनका जो भी होगा वो अपडेटेड बनवाएंगे। वो अपडेटेड कहां बनेगा? ब्लॉक में बनेगा। कोई बच्चे ये भी पूछेंगे, तो सारा कुछ मैं बता दे रहा हूं ताकि बार बार आप लोग परेशान नहीं होगे, ठीक है। तो एडमिशन पोर्टल ऐसे ही होगा, ऐसे ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि बार काउंसिल से अप्रूवल लेट मिला है इसको, और अब ये चूंकि चालू हो गया है, यानी शुरू हो गया है, तो आपको अगले साल से फॉर्म कब आएगा ये जान लो। देखो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सख्त रेगुलेशन है। उन्होंने लेटर जारी करके भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको ये कहा है कि आपका हर हाल में जुलाई में सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ये चैनल है सीयूईटी पॉइंट, सीयूईटी एग्जाम के लिए, जैसे बीएचयू, डीयू, टिस या इन सब कॉलेजों में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उनके भी सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाता है और जुलाई में उनके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। कोरोना के बाद ये थोड़ी स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी, और जहां की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं है, सिर्फ वहाँ के ऑफिशियल स्टाफ चला रहे हैं,
तो उनका तो हालत खराब होना ही है। बिहार का तो आप देख ही रहे हो, आप नहीं अपने हक के लिए लड़ोगे तो कोई नहीं लड़ने वाला है। तो सिंपल जो मैं कहने जा रहा हूं वो यही है कि इसके फॉर्म आ जाएंगे मई या जून में। फॉर्म आएगा तो आपके पास फॉर्म भरने में सिर्फ 10 दिन का टाइम रहता है। 10 से 15 दिन आपको फॉर्म भरना है। हो सकता है एडिट का ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब आए तो आ भी सकता है, लेकिन गलती मत करना। 10 से 20 दिन में आपका 1 महीने नहीं रहता है। अभी तक तो नहीं रहा है भाई, आगे रहे तो वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हर साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। एक साल तो 7 दिनों के लिए फॉर्म आया था, बस 1700 बच्चों ने फॉर्म ही भरा। तो आप फॉर्म भरोगे इतने दिन में। पैसे मैंने बता दिए हैं। एडमिशन आपका जुलाई से पहले हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को हम तैयार कैसे करें। देखो सिलेबस का मैं खेल आपको सीधा समझाता हूं, वो समझ जाओगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सिलेबस आपका, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे। सिलेबस आप लिख लो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जान रहे। ऐसे आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे जाकर के अपना पटना सर्च करिएगा। स्टडी मटेरियल का अलग 299 का होगा और पूरा बैच आपको 1000 या 1500 का के आसपास के होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सिलेबस की मैं चर्चा कर रहा हूं, सिलेबस समझ लीजिएगा ताकि आपको पढ़ना बहुत ईजी रहेगा। सिलेबस में आपको जीके का टोटल टाइप टॉपिक, जीके करंट अफेयर्स, इवन कि मैं कहूंगा कंप्यूटर भी तैयार कर लो क्योंकि उसके क्वेश्चन के छींटे आ रहे हैं। जनरल साइंस खास करके तैयार कर लीजिएगा। जीके में आपको मालूम है ना, पॉलिटी, यानी कि आप तो लॉ ही पढ़ रहे हो तो पॉलिटी तो ऐसे भी याद होना चाहिए। हिस्ट्री, लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड या रीजनिंग जो कह लो, जिसमें लीगल मैगजीम आता है, जैसे पैक्ट सर्वेंडा, ये सब लीगल लैटिन वर्ड, लीगल मैगजीम, ये बड़ा टफ होता है। आप जाकर के इसका पूरा एक प्लेलिस्ट होगा, देख सकते हो। जो जजमेंट हो रहे हैं पूरे साल भर, इंपॉर्टेंट कोर्ट कचहरी में जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं उन पे ध्यान रखिएगा। जैसे अरावली वाला आया था, उसमें बहुत सारे एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप तैयार करोगे। समझिएगा, लीगल एप्टीट्यूड बहुत ही जरूरी है। अब इतने सारे जीके के पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, इसमें कहीं भी लूज नहीं पढ़ सकते। करंट अफेयर्स अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज मैंने बताया ना आपको कि आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। इसकी स्टडी मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल है, यहीं पे आप लिखोगे पटना लॉ कॉलेज तो स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपके और पिछली बार जनरल साइंस उन्होंने बहुत दिए थे। मैथ रीजनिंग 2 4 5 रहता है, अब ये बढ़ा दें इस साल से तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैथ रीजनिंग आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। इंग्लिश हिंदी का मैंने, जैसा कि मैंने देखा, इंग्लिश हिंदी के कुछ छींटे पड़ रहे हैं, क्वेश्चन के 1 2 क्वेश्चन आ जाए तो वो रीजनिंग टाइप में, तो वो मैंने नहीं रखता है। लेकिन सिलेबस मोटा मोटी यही है। आपको लीगल्स के पार्ट से लॉ के, यानी जो पेपर में, न्यूज़पेपर में आप जो भी छप रहा है लॉ के पार्ट, वो आपको देखते रहना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस पे ध्यान रखनी है क्योंकि जनरल साइंस ले डूबा है पिछले साल स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, सिलेबस डिटेल में यही रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो कट ऑफ हमने पीडीएफ सेंड किया हुआ है टेलीग्राम पे। कहां सेंड किया हुआ है? टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में आप जाकर के देखोगे, वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब सारा कट ऑफ, जनरल का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, या दूसरा मैंने क्या आपको उपाय बताया था वो भी आपको दिखाया है मैंने ना। दूसरा उपाय आपको क्या बताया था मैंने? दूसरा उपाय बताया था, यहां आप आ जाओगे, ये है कट ऑफ आपका, देख लो आप, यहां आपका कट ऑफ सारा अवेलेबल है। टोटल का टोटल कट ऑफ आपको मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म, कट ऑफ कितना है, ये सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जहां से चाहते हो वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। आपको सारा कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही रहा हूँ, कट ऑफ जाकर के अपने अपने हर साल के देख लो, मजे से देखो। और सिलेबस भी आप कैसे बदल रहा है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ये सारा देखो और डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। देखो कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आप चादर में घुस के सोना चाहते हो सो, जिंदगी बदलना चाहते हो तो बस बदलो, आप ही को डिसाइड करना होगा। वो जमाना चला गया जब आप छोटे बच्चे थे, मम्मी पापा आपको मुंह में ला करके खिला देते थे। अब आपको खुद ही सब करना है और खुद खाना भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी जीवन के लिए। थैंक यू।